हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर आप 9th क्लास में भी सीख चुके हैं। 9th क्लास में आपने क्या सीखा था? एक ऐसी इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, वेयर a b c are real numbers but a and b are non-zero। तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स दो इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। 9th क्लास में हम सिर्फ एक इक्वेशन सोल्व करते थे, यहाँ दोनों इक्वेशन सोल्व करेंगे और 3 अलग अलग मेथड से सोल्व करेंगे और ग्राफिकली भी सोल्व करेंगे। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर में। एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। आफ्ताब और इसकी डॉटर है, ये आपस में बात कर रहे हैं। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि मैं 7 साल पहले आपकी एज का 7 टाइम्स हूँगा और 3 साल बाद में मैं आपकी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। इस क्वेश्चन को आपने, इसकी जो इक्वेशन है पहले बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद में उसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखिए, सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x years, present age of his daughter y years, 7 years ago age of Aftab will be x minus 7 years, 7 years ago age of his daughter y minus 7 years। According to question, आफ्ताब की जो एज है x minus 7, वो अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स हो जाएगा। लाइक दिस, इसको सोल्व करते हैं। x minus 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7y minus 49, 7y को एक तरफ ले आए, -7 को उधर ले जाएं तो +7, -49 + 7 -42, इक्वेशन नंबर 1। नाउ आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब, आफ्टर यानी बाद में क्या हो जाएगी? वो प्लस हो जाएगी। पहले थी तो माइनस, बाद में है तो प्लस। आफ्टर 3 years एज ऑफ हिज डॉटर y plus 3 years। According to question,
फादर की जो एज है यानी आफ्ताब की जो एज है वो डॉटर की एज का 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सोल्व करते हैं इसको, 3y प्लस 3 3 9, 3y इधर ले आएंगे तो x माइनस 3y, 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 9 माइनस 3 6। इक्वेशन नंबर 2। आपने अलजेब्रिक इक्वेशन बना ली है। अब इसका आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम 9th में निकालते थे ऐसे इसकी एक बार x को 0 पुट करते हैं तो y कितना आ जाएगा? 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, तो माइनस 3y इक्वल टू 6, y की वैल्यू -2, और जब y को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 0 हो गया तो x की वैल्यू 6। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पर जब इन x को 0 पुट करते हैं तो ये -7 इसके नीचे चला जाएगा, 7 6 जा 42। अब इसको 0 पुट करेंगे तो -42 आ गया, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ जाती है तो थोड़ा छोटा सोचते हैं। 5 7 5 जा 35, -35 उधर जाएगा तो -7, तो ये ठीक है, वैल्यू छोटी वैल्यू है तो यहाँ पे 5 रखते हैं y के प्लेस पे। 7 5 जा 35, -35 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, -42 प्लस 35 -7। ये दो वैल्यू आ गई। अब हम इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। देख लीजिए इसको, ये दो वैल्यूज हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है, ये सेकंड इक्वेशन की वैल्यू है। इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है हमें। आप देख रहे हैं कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक तरफ x एक्सिस, एक तरफ x डैश, एक तरफ y एक्सिस, एक तरफ y डैश। अब x की तरफ पॉजिटिव की तरफ हमने 0 से लेकर 7 तक मार्क कर दिए, और डैश वाले की तरफ नेगेटिव में पुट कर दिए हमने 0 से -7। ऐसे ही y की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ 6 तक मार्क्स हो गए, और नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ 3 तक मार्क्स हो गए। अब हम इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। x 0, ये 0 x का भी है, y का भी है, y 6, तो y यहाँ 0 है तो 0 के बिल्कुल सीध में 6 नंबर है, तो ये आपका पॉइंट आ गया 0 6, 0,6। पहले x का पॉइंट फिर y का पॉइंट। देन अगेन 5 -7, x का -7 है, y का 5 है। देखिए x का -7, y का 5, तो जहां भी दोनों इंटरसेक्ट करेंगी लाइन में वही पॉइंट हमारा हो जाएगा। ग्राफ में बिल्कुल ठीक आएगा ये पॉइंट। तो ये आपका पॉइंट आ गया -7 5। दोनों पॉइंट प्लॉट कर दिए, इनको ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे आप देख रहे हैं लाइन आगे भी जाएगी। मैंने पॉइंट्स ज़्यादा प्लॉट नहीं किए हैं, तो ये लाइन जो है आपकी, अब जब ग्राफ बनाने लगेंगे आप ग्राफ के पेपर पे, तो ये लाइन आगे इधर भी जा सकती है और इधर भी जाएगी। अब दूसरी लाइन को, ये है लाइन 1, तो इक्वेशन 1 की लाइन है ये। दूसरी है 0 -2, -2 y की तरफ है, 0 -2, ये पॉइंट आ गया, इसको लिखेंगे 0 -2। देन अगेन 6 0, तो x का 6 है, y 0 है, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, इसको लिखेंगे 6 0, और इन्हीं को ज्वाइन करा देंगे।
ये आपकी इक्वेशन 2। देखिए ये पैरेलल नहीं है, जब भी इनको आगे पीछे बढ़ाएंगे तो ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी। इस चीज़ को हम अगली एक्सरसाइजेज के अंदर देखेंगे, वहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। यहाँ सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थ्री 3.1 का जो सेकंड पार्ट है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया है, करके देखना। नाउ कम टू ऑन एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन का टोटल का कॉस्ट है ₹50। Whereas 7 pencils and 5 pens टुगेदर कॉस्ट ₹46। जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे जाएं तो उनका जो कॉस्ट है वो ₹46 है। फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹X, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹Y। जब एक पेंसिल की कॉस्ट X है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो गया? 5X। ऐसे ही 7 पेन्स हैं तो 7Y, और इनका इकट्ठा करेंगे तो ₹50 नहीं 50 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, नंबर 1। सेकंड में 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल्स मीन्स 7X, 5 पेन्स मीन्स 5Y इक्वल टू 46। इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, X एंड Y की। एक टेबल बनाते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें फ्रैक्शन का जो स्थान है वो कम रहे, यानी फ्रैक्शन भी आए तो एक पूरी वैल्यू आनी चाहिए। जैसे मैं 0 यहाँ पुट करूँगा तो y की वैल्यू 50/7 आ जाएगी। तो 50/7 जो है वो ग्राफ में रिप्रेजेंट करनी टिपिकल हो जाता है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं, 1 पुट करते हैं तो 5 1 जा 5, 50 में से माइनस हो गया 45, 45/7, फिर दोबारा से वही डेसिमल आ गई। फिर आगे और चलते हैं, 5 2 जा 10, 50 में से 10 गया 40, 40/7, फिर से वैल्यू जो है आपकी फ्रैक्शन में आ जाती है। 3 वैल्यू पुट करके देखते हैं, 5 3 जा 15, 50 में से 15 गए 35, 35/7 5। तो ये वैल्यू ठीक है, इसको पुट करते हैं। x के प्लेस पे 3, 5 3 जा 15, 15 माइनस होते 35, 35/7 5। और वैल्यू चूज कर लेते हैं, y की वैल्यू चूज कर लेते हैं। y के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो गया। x की वैल्यू निकलेगी तो 5 50 के नीचे चला जाएगा, 10 आ गया। बिल्कुल ठीक वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो आपका x जो है 10। अब इस तरफ देखते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसी वैल्यू आएंगी। x को 0 पुट करते हैं तो 46/5, ये वैल्यू फिर से आपकी फ्रैक्शन में आ गई। इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। 7 2 जा 14, 14 जब 46 में से माइनस होता है तो कितने बचते हैं 32, 32/5, फिर से फ्रैक्शन आ गया। आपको ग्राफ पे फ्रैक्शन को प्लॉट करना टिपिकल हो जाता है, तो हम थोड़ी सी और अच्छी वैल्यू देख लेते हैं, कोई जो बिना फ्रैक्शन की हो। 3 पुट करते हैं, 7 3 जा 21, 21 46 में से माइनस करेंगे तो कितने बच गए 25, 25 के बाय में 5, 5 बिल्कुल सही वैल्यू आ गई। तो 7 3 जा 21, 21 46 में से माइनस हो गए 25 आ गया, 25/5
5। इसमें पुट करके देखते हैं आप, यहाँ 0 पुट कर लेते हैं तो 46/7, ये वैल्यू की सब्स्टिट्यूट ठीक नहीं है। 1 पुट करते हैं, 5 1 जा 5, 46 में से 5 गया 41 फिर डिवाइड नहीं करेगा इसको। 3 पुट करके देखते हैं, 2 पुट करके देखते हैं, 5 2 जा 10, 36 बच गया, 36/7, ये भी डिवाइड नहीं करता इसको। 3 पुट करते हैं, 5 3 जा 15, 46 में से माइनस हुआ, कितना बच गया 31/7, फिर से डिवाइड नहीं हुआ। फिर 4 से चलते हैं, 5 4 जा 20, 46/20, 26/7, ये भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं होती। उसके बाद 5 देखते हैं, 5 5 जा 25 यहाँ पे गया, कितना बच गया 21 x, तो x तो आ गया, पहले y चाहिए हमें, तो y की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। और देखो 6 ले लेते हैं, 6 5 जा 30, 46 - 30 16, x लगा देते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 5 थी, यहाँ पर पहले 5 पुट करके देख लेते हैं, और 5 से तो नहीं आएगा ये, 5 से तो वही वैल्यू आ गई जो पहले वाली है, तो इसका क्या फायदा। 6 गया, 7 चलो देखते हैं, 7 5 जा 35, 46 - 35 11/7, यही बात नहीं बनी। और वैल्यू देखो, 8 देख लो, 8 5 जा 40, 46 - 40 6/7, ये फ्रैक्शन भी गया। 9 5 जा 45 1, ये भी नहीं गया। 10 देख लो, 10 5 जा 50 माइनस में आ गया। 11 5 जा 55, 46 - 55, 46 - 55, 46 - 55 यानी 55 - 46, 55 - 46 -9, 9/7, ये भी नहीं बनी। और चलो आगे, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 46 - 60 -14/7 -2, ये वैल्यू बिल्कुल ठीक आ गई है। तो अब लगा के चलते हैं 10 यहाँ लगाते हैं, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। तो इस तरह से आपने वैल्यूज निकालनी है, और घबराना नहीं है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू तो आपने लेनी ही नहीं। अब हम इसकी प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ के अंदर प्लॉटिंग करेंगे अब इसकी। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपके पहली इक्वेशन के ग्राफ है, वैल्यूज हैं, ये आपकी दूसरी इक्वेशन की वैल्यू है, ये नंबर 1, ये नंबर 2। x की तरफ हमारे पास मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं 10 है, तो 10 यूज करेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 भी कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेगेटिव की तरफ जो है -2 है, तो -1 -2 -3। y की तरफ भी मैक्सिमम हमारे पास 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 वैल्यू मैंने लिख दी है। अब इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, x3 y5, x3 ये है, y5 ऊपर है। उसी तरह से बिल्कुल सीध का जो पॉइंट है 3
और 5 का, उसको हम प्लॉट करेंगे। इसको लिखेंगे 3 5, यहाँ लिख देते हैं इसको 3 5। एक्स का पहले पॉइंट, वाई का पीछे। आफ्टर दैट एक्स का 10, वाई का 0, यानी यही 0 और ये 10, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा देते हैं। स्केल से करना है, आगे बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी आगे ले जा सकते हैं। और इसका इक्वेशन का नाम भी लिखेंगे 5x + 7y = 50। दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं, वही x3 y5, ये x3 है, ये y5 है, ये पॉइंट सेम आ गया। x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 ये वाली, और y10 उठाते हैं। ये पॉइंट आ गया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। चाहो तो आगे दे दें, पास आउट होगी, इसको भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। इस लाइन का हमारे का नाम है 7x + 5y = 46। इस पॉइंट को एक बार जरा चेक कर लेते हैं। 10 5 जा 50, 50 उधर जाते हैं, यहाँ 50 नहीं आएगा, 12। इस पॉइंट में यहाँ गड़बड़ाई हुई है। ये जैसे हमने वैल्यू पुट किया यहाँ पर, x की वैल्यू -2, -14 उधर जाकर प्लस हो गया 60, 60/5 12। तो x की वैल्यू आपकी, y की वैल्यू 12 आएगी। तो इसका मतलब ये वाली लाइन नहीं आएगी इसकी, इस लाइन को चेंज करते हैं हम। ये लाइन और आगे बढ़ेगी, ये आ गया 12, तो -2 पर 12। ये करेक्शन कर लेंगे यहाँ पर। बिल्कुल सीधा इसकी वैल्यू, ये पॉइंट आ गया हमारे पास -2, 12, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके आगे प्रोड्यूस कर देंगे ऐसे। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है पेंसिल की भी और पेन की। देखिए, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंटों को देखते हैं हम। 3 पर और 5 पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं। x की वैल्यू आपके पास 3 है यहाँ पर, y की वैल्यू 5 है। x हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो दैट इज ₹3। कॉस्ट ऑफ 1 पेन y लेट किया था, दैट इज ₹5। इस तरह से आपने क्वेश्चन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।